हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। तो एक तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन से कर सकते हो, लेकिन आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि आप कैसे किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टर्म है 268 इंटू 587 इंटू 689 प्लस 232 इंटू 6859 इंटू 345 या 346। तो इस तरीके के आपके पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और आपको बोला जाएगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर आप इतनी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत डिफिकल्ट आपके लिए होती जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि जैसे एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है बॉड मास का, कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो आपको ध्यान रखना है बॉड मास का। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, देन O स्टैंड्स फॉर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इस ऑर्डर में करें। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करें, नहीं है तो यहाँ पे पहुँचे। अगर ये भी नहीं है तो पहले डिवाइड करें, डिवाइड भी नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि केवल मल्टीप्लाई और ऐड है, तो पहले सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, लेकिन पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको मल्टीप्लाई, इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो एक्सप्रेशन आते हैं उन दोनों को ऐड करके आप आंसर लिखोगे, और तब आपको यूनिट डिजिट मतलब जो उस नंबर की लास्ट डिजिट होती है। तो जनरली कभी कभी आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन आपको जैसा कि दिख रहा है कि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करो और उसके बाद यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जैसे आप अगर दो नंबर्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 5897 प्लस 2384 ये दो नंबर हैं। अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 7 + 4 11, यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पे आपको पता चल गया 7 + 4 यहाँ पे 1 ही आना है। अब यहाँ पे अगर 9 की जगह 6 भी होता तब भी यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 8 की जगह 9 भी होता तब भी यहाँ पे 1 ही आता। इसका मतलब ये कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका जो सम होगा, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स को ऐड कर रहे हो, उनकी यूनिट डिजिट से उस आंसर की यूनिट डिजिट पे बाकी डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ फर्क किससे पड़ता है? यूनिट डिजिट। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ऐड करनी है, और सेम एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 289 इंटू 623, तो सबसे पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 ज़ा 27, तो 27 का आप 7 यहाँ पे लिख दोगे और आगे कुछ लिखते रहोगे। उसी तरीके से जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो आप कुछ लिखते नहीं हो, यहाँ से लिखना शुरू करते हो। उसी तरीके से 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 जगहों पे कुछ नहीं लिखते हो, आगे लिखना शुरू करोगे। और जब आप ऐड करोगे तो ये 7 यहाँ पे आएगा, ये 7 इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आपको दिख रहा है कि ये डिजिट्स क्या हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल यूनिट डिजिट से फर्क पड़ता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है कि केवल यूनिट डिजिट से फर्क पड़ता है। यहाँ पे 8 7 और 9, यहाँ पे 2 9 और 6। तो पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड। तो मल्टीप्लाई वाले जो हैं 8 × 7, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन दोनों को 8 × 7 56, 6 यूनिट डिजिट आ गई। केवल यूनिट डिजिट को आपको करना है, तो 56 आ गया। केवल आपको यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है, दैट इज 6, एंड 6 × 9 दैट इज 54। तो इससे जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 4, प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 9 18, 18 का आप केवल 8 लोगे यूनिट डिजिट, और 8 × 6 दैट इज 48। तो क्या आ जाएगा? 8। तो 4 + 8 12, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 12 की 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट है वो होगी 2। तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऐड या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो डजेंट मैटर कि वो नंबर कितना बड़ा है, सिर्फ जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है उस नंबर की यूनिट डिजिट्स हैं, उन नंबर्स की यूनिट डिजिट का सम और मल्टीप्लिकेशन जो भी आता है वो उनके यूनिट डिजिट से ही फ़र्क पड़ता है। अगर आप बाकी की डिजिट्स चेंज कर लो तो बाकी की डिजिट्स को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल पे हम लोग जाते हैं। 2587 रेज़ टू पावर 235 इस नंबर की यूनिट डिजिट
क्या होगी। तो ऑब्वियसली आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी नंबर से 235 टाइम, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे, तब भी शायद ये मल्टीप्लिकेशन ना हो पाए। तो आपको क्या करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको केवल 7 को ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट, बाकी के डिजिट्स क्या हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही फर्क पड़ता है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7, लेकिन 7 को भी 7 से 235 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है। ऑब्वियसली हमारे पास केवल 10 ही डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारे पास ये 10 ही यूनिट डिजिट्स हो सकती हैं। तो इसके अलावा शायद ही कोई यूनिट डिजिट पॉसिबल है, इस केवल 10 यूनिट डिजिट्स पॉसिबल हैं किसी भी नंबर की। तो अगर आप उस नंबर का स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। तो किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट के स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे आप उसी को। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट उसके स्क्वायर के। जैसे आपको पूछा गया कि भाई 21 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 21 इंटू 21, लेकिन आपको पता है कि हमको केवल यूनिट डिजिट पर ध्यान रखना है, तो 1 इंटू 1 ही रखेंगे, तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। वैसे 2 है तो 2 इंटू 2 4 यूनिट स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो जाएगी। अगर 3 है तो 9 हो जाएगी, 3 इंटू 3 9, 4 है, 4 इंटू 4 16, तो यूनिट डिजिट हो गई 6, 5 इंटू 5 25, तो यूनिट डिजिट हो गई 5, 6 इंटू 6 होता है 36, तो यूनिट डिजिट हो गई 6। अगर 7 है, 7 इंटू 7 तो यूनिट डिजिट हो गई 9, क्योंकि 49 होता है, और 8 इंटू 8 होता है 64, तो यूनिट डिजिट हो गई 4, और 9 इंटू 9 होता है 81, तो यूनिट डिजिट हो गई 1। उसी तरीके से अगर स्क्वायर है, मतलब अगर वो नंबर x है, अगर x है तो x स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी। उसी तरीके से अगर क्यूब की यूनिट डिजिट करें हम लोग, ये तो स्क्वायर का हो गया, अब क्यूब के लिए क्या होगा, तो किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0 है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 380, तो इसका जो स्क्वायर है तो 0 इंटू 0, अगर क्यूब करेंगे तो 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 तभी भी 0 ही आएगा। अगर 1 हुआ तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तभी भी 1 ही आएगा। 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 इंटू 2 एक बार और करना है तो क्या आएगा 8। उसी तरीके से 3, अगर 3 हुई, जैसे 333 का या 483 का क्यूब कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 की यूनिट डिजिट है 7। उसी तरीके से 4 अगर है तो 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट हो गई 6, और 6 एक बार और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 4 दैट इज 24, तो फिर से यूनिट डिजिट आ गई 4। फिर से 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसमें तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आती रहेगी। 6 है तो इंटू 6, अगेन 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, यूनिट डिजिट वापस 6 आ रही है, और फिर से वापस 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, फिर से यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। 7 इंटू 7 करोगे तो 49 आता है, जिसकी यूनिट डिजिट 9 है, और अगर इसको आप फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 9 इंटू 7 दैट इज 63, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3। उसी तरीके से 8 है तो 8 इंटू 8 64, 4 यूनिट डिजिट हो गई, फिर से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 8 दैट इज 2 32, 4 इंटू 8 32, तो यूनिट डिजिट 2 हो गई, और यहाँ पे वापस 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 9 81, 1 आ गया, फिर इंटू 9 करोगे तो फिर से 9 आ जाएगा। अगर वही उसकी पावर 4 है, जैसे 2 7 8 9 की पावर 4, इस तरीके से अगर आपके पास है तो पावर 4 है, तो 0 इंटू 0 4 बार मल्टीप्लाई करो, सेम 1 के साथ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पे ज़रूर फर्क पड़ता है। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। वैसे ही इसके साथ है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो यूनिट डिजिट हो गई 7, एंड 7 इंटू 3 फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट हो गई 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, तो यूनिट डिजिट 4 हो गई, तो 4 इंटू 4 फिर से 16, फिर से वापस 6 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 5
अगेन यहाँ पे फिर से वापस 6 आएगा, यहाँ पे 7 × 7 9, ये 49 आया था, फिर से 9 × 7 किया था हमने तो 63 आया, तो 63 का हमने यूनिट डिजिट लिया 3, तो फिर से अगेन 3 × 7 दैट इज़ 21, तो फिर से यूनिट डिजिट इसकी भी हो गई 1। तो ध्यान रखना, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से 8 के लिए, तो अगर कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट 8 है तो 8 × 8 64, देन 64 की यूनिट डिजिट हो गई 4, देन 4 × 8 32, 32 की यूनिट डिजिट हो गई 8। उसी तरीके से 2 × 8, 8 × 2 कितना हो गया 16, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। नाउ अगेन 9 × 9 दैट इज 81, 1 हो गया, फिर 1 × 9 9, फिर से 9 × 9 81, तो फिर से रिपीट हो जा रहा है। एक नंबर अगर एक डिजिट एक बार आ गई तो फिर से क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहना है तो फिर से वही नंबर्स वापस रिपीट होंगे। अगर पावर 5 में आप करोगे तो पावर 5 में क्या हो जाएगा, तो 0 ही रहेगा, फिर से ये 1 ही रहेगा। इसको देखिए 6 × 2 क्योंकि 2 × 2 4, 4 × 2 8 × 2 किए जा रहे हैं क्योंकि पावर 2 में है यहाँ पे, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 6 × 2 12, 12 की यूनिट डिजिट क्या होगी 2, तो देखिए 2 फिर से वापस रिपीट हो गया। देन 3 से 9, 9 × 27 × 3 81, 81 की यूनिट डिजिट आपने 1 लिखी, तो 1 × 3 फिर से 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो फिर से 4 आ जाएगा, 5 × यहाँ पे तो 5 आ ही रहा है, यहाँ पे लगातार 6 ही आ रहा है, 7 × 1 × 7 7, देन 6 × 8 क्योंकि यहाँ पे 8 है यूनिट डिजिट, तो 6 × 8 48 दैट इज 8, एंड देन 1 × 9 फिर से आ गया 9। तो आप देख रहे हो कि 4 पावर के बाद सारी डिजिट्स किसी भी नंबर के पावर की यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती हैं। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट्स 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी है तो ध्यान रखना उसकी पावर कुछ भी हो। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 2986 की पावर 167 की यूनिट डिजिट क्या होगी, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इस नंबर की यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट है 6। और अगर इसकी पावर आप 167, इसको आप 6 को 6 से कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 6 ही आता रहेगा, तो इसकी यूनिट डिजिट आप बिना कैलकुलेट किए 6 लिख सकते हो। तो इन 4 नंबर्स की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 की यूनिट डिजिट आप बिना कैलकुलेट किए सॉल्व कर सकते हो एज इट इज़, क्योंकि उनकी यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होंगी चाहे उनकी पावर कुछ भी हो। अगर आप जैसे आपको पूछा जाए 235 रेस्ट पावर 160 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, 5 को आप 160 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो हमेशा 5 ही आता रहेगा यूनिट डिजिट में, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 5। उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि 861 रेस्ट पावर 96 इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 है तो यूनिट डिजिट दैट इज़ 1 को 96 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1 से, तो 1 को आप 1 से कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 1 ही आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1। तो ये कभी भी चेंज नहीं होती, कौन कौन सी 0, 1, 5 और 6 के लिए। अब 2 और नंबर्स हैं, तो इन 4 का तो बहुत इजीली क्लियर हो गया। 2 और नंबर्स हैं, वो 2 नंबर्स क्या क्या हैं, एक है 9 और एक है 4। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रिपीट हो रहा है 4, 6 देन अगेन 4, 6 देन अगेन 4, 4 × 4 करोगे तो फिर 16 आएगा, फिर 6, तो ये 4, 6, 4, 6 होता जाएगा। सेम 9 का हो रहा है 9, 1 देन अगेन 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1 रिपीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पावर 1 है, मतलब यूनिट डिजिट सेम नंबर है तो उसकी पावर तो 1 ही होती है। पावर 1 है तो यहाँ पे 9 आ रहा है, पावर 2 है तो 1 आ गया, पावर 3 है तो 9 आ गया, पावर 4 है तो 1 आ गया, पावर 5 है तो 9 आएगा, पावर 6 1, पावर 7 तो 9 आएगा, फिर पावर 8 होगी तो 1 आएगा। तो इसका मतलब किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 6859 रेज़्ड टू पावर 268, तो इस नंबर की अगर आपको यूनिट डिजिट पूछा जाए तो देखिए आप ध्यान से देखिए कि अगर इसकी ये नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 9 है और इसकी पावर कितनी है 268, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर नंबर की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है तो यूनिट डिजिट रहेगी 9 ही रहेगी। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, मतलब यूनिट डिजिट अगर ऑड है तो नंबर की यूनिट डिजिट एज इट इज़ रहेगी 9, और अगर यूनिट डिजिट 1 है, मतलब यूनिट डिजिट क्या है इवन है, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। तो अब देखिए इसकी पावर क्या है इवन है, अगर पावर ऑड होती तो आंसर होता 9, लेकिन पावर क्या है इवन है, तो पावर इवन है तो आंसर क्या होगा 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1। तो जिस नंबर की यूनिट डिजिट 9 है उसकी पावर अगर ऑड है तो
जो आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 9 ही रहेगी, और अगर उस नंबर की पावर इवन है तो जो आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 हो जाएगी। उसी तरीके से सेम 4 के लिए भी होता है। 4 के लिए देखिए, 4 की पावर अगर 1 होगी तो 4 रहेगी, पावर 2 होगी मतलब स्क्वायर होगा तो 6 हो जाएगी, पावर 3 होगी तो फिर 4, पावर 4 पे 6, पावर 5 पे फिर 4 हो जाएगा, पावर 6 पे 6 हो जाएगा, पावर 7 पे 4 हो जाएगा, पावर 8 पे फिर से 6 हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि 2394 रेज़ टू पावर 155 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या है 4, और इसकी पावर क्या है ऑड है, पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी। और अगर यहाँ पे 155 की जगह 156 होती या 256 होती या 266 होती, मतलब पावर अगर इवन होती तो यूनिट डिजिट 6 हो जाती। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है 7 के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको 0 का समझ में आ गया, 1 का समझ में आ गया, 4 का समझ में आ गया, 5 का समझ में आ गया, 6 का समझ में आ गया और 9 का समझ में आ गया। अब हमारे पास बचते हैं 2 और 3, 7 और 8। तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इनका आप देखोगे पहले 2 है, फिर 4, 8, 6, अगेन 2, 4, 8, 6 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक नंबर एक बार रिपीट हो गया तो फिर से सेम, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 2 वापस 4 आएगा, फिर 4 × 2 फिर 8 आएगा, 8 × 2 16, 16 का 6 आ जाएगा। तो ये सेम रिपीट होते रहेंगे बार बार। सेम यहाँ पे भी होगा, 7 देन 9 आया, देन इंटू 7 किया आपने, फिर 3 आया, फिर इंटू 7 किया 1 आया, तो फिर से आपने 1 × 7 किया 7 आया, फिर 7 × 7 करोगे 49 का, फिर से 9 आएगा। तो सेम चीज़ सेम पैटर्न रिपीट होते जाएगा। तो ये आप देख रहे हो हर 4 पावर के बाद नंबर्स रिपीट होंगे, यहाँ पे भी 7 के केस में भी और 8 के केस में भी। तो हर 4 पावर के बाद नंबर्स रिपीट होंगे। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत फिंगर्स में आप उसी समय कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ अगर मुझे 7 का करना है तो 7 की पावर में 1 हुआ तो 7 रहेगा, 2 हुआ तो 9 हो जाएगा, 7 × 7 49 तो 9 हो जाएगा, 3 हुआ तो 9 × 7 एक बार और कर लो, 9 × 7 63 तो 3 हो जाएगा। तो और अगर 4 हुआ तो 3 × 7 21 तो 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हो। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं कि हमको इस क्वेश्चन का आंसर पता करना है कि 235 रेज़ टू पावर 2587 रेज़ टू पावर 235 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो ध्यान रखना 2, 3, 7 और 8 इन सब के लिए यही प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। तो आपको पता है कि हर 4 के बाद रिपीट होती है, तो 4 के बाद जो रिपीट होगी तो 5 के लिए पावर 5 के लिए वही वैल्यू होगी जो पावर 1 के लिए होती है, पावर 6 के लिए वही वैल्यू होगी जो पावर 2 के लिए होती है, पावर 7 के लिए वही वैल्यू होगी जो पावर 3 के लिए होती है, और पावर 4 के लिए वही वैल्यू होगी जो पावर 8 के लिए होती है। तो पावर 9 के लिए फिर से 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 के लिए, फिर 13, 14, 15, 16 के लिए फिर पावर 1, 2, 3, 4 वाली वैल्यू रिपीट होंगी। तो आपको क्या करना है कि जो पावर है उसको आप डिवाइड करो पावर, क्योंकि आपको पता है हर 4 के बाद रिपीट होती हैं, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड किया हमने 235 को, तो 4, 5 = 20, आपके पास रिमाइंडर आया 35, और आप यहाँ से करोगे कितने बार 8, 32, और आपके पास रिमाइंडर आया 3। ये रिमाइंडर हमारे काम का है। इसका मतलब 58 साइकिल्स तो कंप्लीट हो जाएंगे 4 के, और फिर से 1, 2, 3 रिपीट होगा। तो आपके पास कौन सी पावर में आएगा, तीसरी पावर में। शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4 के लिए जो पावर आएंगी फिर वही 5, 6, 7, 8 के लिए रिपीट होंगे, 9, 10, 11, 12 के लिए होंगी, फिर 13 के लिए जो होगा वो वही होगा जो 1 के लिए होगा, 14 के लिए जो होगा वो 2 वाली जो वैल्यू होगी पावर 2 वाली वैल्यू, 15 के लिए पावर 3 वाली वैल्यू, 16 के लिए पावर 4 वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट हो रही है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर देखेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आया तो जो पावर 1 पे जो वैल्यू आती है 7 की तो 7 ही आती है। अगर रिमाइंडर 2 आया तो पावर 2 पे जो वैल्यू आती है तो वो देखेंगे। अगर रिमाइंडर 3 आया जो कि यहाँ पे आया तो पावर 3 पे जो वैल्यू आई है कौन सी आई है 3, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। अगर रिमाइंडर नहीं आया, क्योंकि अगर आप 4 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है, तो अगर रिमाइंडर नहीं आया, रिमाइंडर मतलब 0 आया, तो पावर 4 वाली वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे 235 इसकी पावर थी, तो आप क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से और रिमाइंडर देखेंगे 3। तो उस नंबर की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होती है, मतलब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, इसको जो 235 है 235 को हमने डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 3, तो 7 रेज़ टू पावर 3 की जो पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होगी वही इस नंबर की भी यूनिट डिजिट होगी। और 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट तो यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज 3।
तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि 7⁻³ की यूनिट डिजिट जो होगी, तो 7⁻³ की यूनिट डिजिट अगर आपको याद नहीं है तो आप इजीली कर सकते हो कि 7 × 7 × 7 ही हमको करना है। तो 7 × 7 63, तो आप 7 × 7 49, आपको 9 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 63। तो आपको पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। अगर यहीं पे 3 की जगह 2 रिमाइंडर आता तो 7 × 7 मतलब 7 का स्क्वायर, दैट इज 49, तब यूनिट डिजिट 9 हो जाती। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमको कैलकुलेट करनी है 2883 की यूनिट डिजिट, तो अगेन हम क्या जाएंगे, इस नंबर की यूनिट डिजिट पे जाएंगे, दैट इज 3, और इसकी पावर कितनी है 257। तो 257 को किससे डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो पावर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हर 4 के बाद रिपीट होती हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है 4 से, अगर आप 957 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। आप चेक कर लीजिए, रिमाइंडर आएगा 1। तो 9 2 = 8, फिर बच रहा आपके पास 15, 9 3 = 12, फिर 37, दैट इज 9 × 36, तो आपके पास बच गया रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया। तो क्या देखना है, जो पावर 1, 3 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 3 ही होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। चलिए सेम इसके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, 8। 3 2 3 7 और 8 के लिए आपको पता है सेम रूल अप्लाई होगा। इसकी पावर कितनी है 356। अगर आप 356 को डिवाइड करते हो 4 से तो आप देखोगे 3 8 ज़ दैट इज 32, बचेगा 3 36 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो मैंने क्या बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 पे देखेंगे। किस पे देखेंगे, पावर 4 पे। पावर 0 पे मत चले जाना, पावर 0 1 होता है, तो 1 तो कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो 8⁻4, तो 8⁻4 पे वैल्यू क्या आती है, तो चेक कर लीजिए 8 × 8, अगर आपको याद नहीं है तो 8 × 8 होता है 64, × 8 × 8, तो 8 × 8 दैट इज 64। केवल यूनिट डिजिट लेनी है, 4 × 8 दैट इज 32, फिर से 2 आ गया, देन 2 × 8 16। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 6। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 6। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 562⁻178, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2, पावर हो गई 178। तो 178 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हर 4 के बाद पावर्स रिपीट होती हैं। तो 178 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर आता है 2। तो 2⁻2 की जो यूनिट डिजिट होती है दैट इज 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये कैलकुलेट करना बहुत इजी है। तो अब हम लोग इनको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि भाई 562⁻178, सेम क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 298⁻6, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो इसकी यूनिट डिजिट देखो, तो इसकी यूनिट डिजिट आपको पहले कैलकुलेट करनी है, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हो। अगर यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की। तो इसकी यूनिट डिजिट आपको पता है 4 है, इनटू इसकी यूनिट डिजिट आपको पता है 6 है, तो 4 × 6 24, क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगी 24 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई 4। तो फिर से इसके जो प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट होगी वो भी 4 हो जाएगी। तो आपको अगर कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलें, आप इजीली यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप कि आपको यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करना आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।